आज हम बात करेंगे सेल्फ ड्राइविंग कार्स के बारे में कि ये जो सेल्फ ड्राइविंग मतलब बगैर किसी ड्राइवर के जो गाड़ियाँ होती हैं वो किस तरह काम करती हैं, कौन कौन सी साइंस और कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है तो जिसके बेसिस पे ये काम करती है। जो अब मेरा जो यहाँ पे जो मेरी रिसर्च है वो है कंप्यूटर विजन के बारे में। कंप्यूटर विजन मतलब इस तरह है, मतलब खुद ही वो नाम खुद ही बता रहा है कि कंप्यूटर को मशीन को आँखें देना, विजन मतलब के आँखें। तो इस तरह सिमिलरली कि हम अगर जो कंप्यूटर विजन की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं और उसके अलावा बहुत सारे इसमें सेंसर यूज़ करते हैं। जो मेरा जो काम है वो एक रोबोट है जो एक कन्वेयर बेल्ट जा रहा है, तो वहाँ से उसने चीज़ों को पिक करना है यूजिंग कंप्यूटर विजन। सिमिलरली एक जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है सेल्फ ड्राइविंग कार्स में वो यही है कंप्यूटर विजन वाली, कि कंप्यूटर जो है कैमरा लगा है जो चीज़ों को देखता है और फिर वहाँ से जो है उनको चीज़ों को पिक करता है। क्योंकि ऑलरेडी हमने एक प्रोग्राम सेट किया हुआ है कंप्यूटर में कि अगर ये वाली चीज़ आए तो कंप्यूटर इसको डिटेक्ट करेगा कि हाँ ये चीज़ आई है, तो इसको भी क्या करना है, पिक करना है और यहाँ पे डब्बा पड़ा है उसमें डालना है। तो सिमिलरली यही टेक्नोलॉजी यूज़ होती है गाड़ियों में। यह है कि सिस्टम ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें सिर्फ हम एक टेक्नोलॉजी के सहारे, सिर्फ कंप्यूटर, सिर्फ कैमरे के सहारे सिस्टम को नहीं चला तो सकते, लेकिन फिर भी वो रिलायबल नहीं होगा। ख़तरे रहेंगे कि भाई फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है कि कोई चीज़ अगर ठीक से उसकी कैमरे की व्यू में नहीं आ रही, तो फिर उसके लिए हमें फिर एक्स्ट्रा उसमें एडिशनल सेंसर्स भी लगाएं। तो वो किस तरह के सेंसर हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक जो सेंसर है उसका नाम है रेडार। तो रेडार में ये होता है कि रेडियो वेव्स निकलती हैं आपकी जो है गाड़ी से, और वो अगली गाड़ी को जाके टकराती हैं और वापस आके आपकी गाड़ी को आके इन्फॉर्म करती हैं सिस्टम को कि यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल है। दूसरी टेक्नोलॉजी है वो सेम जो मैंने आपको बताया कंप्यूटर विजन, तो कैमरा के थ्रू होता है। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो सेंसर इसमें होते हैं वो होता है लेडार। तो लीडार में ये होता है कि लाइट की जो है सोर्स जो होती है वो लाइट होती है, जिस तरह रेडार में रेडियो वेव्स होती हैं, इसमें लाइट वेव्स होती हैं, तो वो जो है आपकी गाड़ी को आगे इन्फॉर्म करती हैं। इसके अलावा दूसरा जो सेंसर है वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये जब आपको गाड़ी रिवर्स करनी है या जब यहाँ पे गैप जब छोटा होता है तो तब वहाँ पे अल्ट्रासोनिक सेंसर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। अगर हम इसकी जो है मेन जो इसके फ़ायदों की बात करें तो वो ये है कि एक्सीडेंट्स कम से कम हो जाएंगे, क्योंकि जो भी गाड़ियों के एक्सीडेंट होते हैं तकरीबन उसमें 94% जो होता है वो ह्यूमन एरर होता है। तो बंदा या ध्यान नहीं दे रहा होता या कभी कभार ड्राइविंग करते हुए सो जाता है। तो इस वजह से जो है काफ़ी जो है कम हो गए एक्सीडेंट्स अगर हमारे पास सेल्फ ड्राइविंग कार्स होंगी। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, जिस तरह अगर आप सोना चाहते हो, आप कोई किताब पढ़ना चाहते हो, अपना कोई भी काम करना चाहते हो और आप अपनी मंजिल पे आपको गाड़ी पहुंचा दे, तो आप अपनी जो है अपनी चीज़ें कर सकते हो और गाड़ी आपको अपनी मंजिल पे ड्रॉप कर देगी। तो जिस तरह अगर जिस तरह अब हम कहीं जाते हैं तो हमें होटल में रुकना पड़ता है, तो आपको होटल में रुकने की ज़रूरत नहीं है। अगर लंबा सफ़र है आप गाड़ी में ही सो सकते हो। तो सेल्फ ड्राइविंग की वजह से हम गाड़ियों के फ्यूचर में हमें गाड़ियों के मुख्तलिफ डिज़ाइन देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो अभी आजकल हम डिज़ाइन यूज़ कर रहे हैं तो ये काफ़ी जो है सिमिलर टाइप का डिज़ाइन है। कुछ हमें डिज़ाइन में गाड़ियों की तब्दीलियाँ नहीं आ रही, तो फ्यूचर में डिफरेंट किस्म की गाड़ियों के डिज़ाइन हमें देखने को मिलेंगे और जो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी होंगे। उसके अलावा जो है यहाँ ये जो गाड़ी है हर जिस तरह हर फैमिली मेम्बर को अगर उनकी जॉब अलग है या किसी को स्कूल जाना है, किसी को यूनिवर्सिटी जाना है, तो एक ही गाड़ी एक बंदे को ड्रॉप करके वही गाड़ी सेल्फ ड्राइविंग करके वापस आके दूसरे बंदे को भी पिक कर सकती है। तो इस तरह फैमिली को जो है ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं लेनी, एक गाड़ी जो है मुख्तलिफ लोगों को घर में काम आ सकती होती है। तो इसमें जो चीज़ मेन यूज़ होती है वो है AI और मशीन लर्निंग। उसको ये होता है कि मशीन लर्निंग की मदद से ये गाड़ी जो है जो अपनी मिस्टेक्स होती हैं उससे वो इम्प्रूव करती है और उससे जो है एक्सीडेंट्स के चांसेस कम से कम होते जाते हैं। और ये सारा जो है सिस्टम आपस में इंटरलिंक्ड होता है, तो किसी और की जो मिस्टेक से भी जो आपकी गाड़ी है वो सीख सकती होती है। तो इस तरह जो है इसमें एक्सीडेंट के चांसेस भी कम होते हैं और आप जो है ज़्यादा कंफर्टेबल होकर आप गाड़ी में सफ़र कर सकते होते हो। जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस तरह की गाड़ी के जो है लेवल रखे हैं, फ्रॉम 0 to 5 का लेवल रखा है। जो 0 है वो जो नॉर्मल वाली गाड़ी है, जो आम सी गाड़ी जिसको आपने सारा खुद ही करना है, हर चीज़ आपने ब्रेक भी खुद ही लगाना है, सब कुछ खुद करना है, तो वो जो है लेवल 0 है। और लेवल 5 जो है जिसमें बिल्कुल फुली ऑटोमेटिक है, जिसमें आपका स्टीयरिंग होगा ही नहीं। मतलब आप जिस गाड़ी में बैठोगे आपके सामने एक स्क्रीन होगी, आप लोकेशन या डेस्टिनेशन डालोगे या आप उसको ज़बानी बोलोगे और गाड़ी आपको वहाँ पे लेके जाएगी। जो लेवल 4 है वो कॉम्बिनेशन होगा कि अगर आप जो है स्टीयरिंग भी है, अगर आप गाड़ी को ड्राइव करना चाहो तो वो भी ऑप्शन है, अगर आप चाहते हो कि पूरी तरह सेल्फ ड्राइविंग करे, आप ड्राइव नहीं करना चाहते तो वो भी ऑप्शन है, तो वो लेवल 4 होता है। तो लेवल 5 जो होगा वो फुली ऑटोमेटिक होगा। तो अभी जो इस वक्त जो मार्केट में जो भी टेस्ला वगैरह की जो भी कंपनीज़ की गाड़ियाँ इस वक्त अवेलेबल हैं वो इस वक्त लेवल 3 पे हैं। उसकी वजह यह है कि लेवल 5 की गाड़ी अवेलेबल तो है, लेकिन अभी तक उसके कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी हद तक नहीं है, क्योंकि कभी कभार इस तरह की सिचुएशन आ जाती होती है कि एक्सीडेंट से अब बंदा नहीं बच सकता। मतलब गाड़ी के सामने कोई चीज़ आ जाती है तो गाड़ी को के 2 जगहों पर एक्सीडेंट होना है, तो किस तरफ गाड़ी किस चीज़ को जाके ठोके,
तो ये भी जो है इस तरह का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, इस तरह की सिचुएशन हो जाती है, उसमें रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? गाड़ी का मालिक रिस्पॉन्सिबल होगा या जो जो कंपनी है गाड़ी जिसने बनाई है वो रिस्पॉन्सिबल होगा? तो इस तरह के लॉज अभी भी हमारे यहाँ क्लियर नहीं है। तो इस तरह के लॉज जब बनेंगे तो इस तरह की फुली ऑटोमेटिक गाड़ियाँ जो है लॉन्च हो पाएंगी। तो दोस्तों कमेंट करके मुझे बताएं ज़रा कैसी लगी आपको वीडियो। मैंने काफ़ी मेहनत की है वीडियो पे। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी और मेरे चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा अगर आपके पास आपके सामने गाड़ी आती है इस तरह की सेल्फ ड्राइविंग कार, क्या आप उसको ट्रस्ट करेंगे उस पर, या आप खुद ड्राइव करना चाहेंगे, तो आप अपनी राय जो है कमेंट्स में दे सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।